आज का एडिटोरियल फोकस्ड है भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशनशिप है उस पर, जो कि एक स्टार्ट होता है एक फ्रेज से, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिट्स एंड स्टार्स। दरअसल फ्रेज जो होता है बाय फिट्स एंड स्टार्स, जिसका मतलब होता है इरेगुलरली, नॉट रेगुलर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध भी रेगुलर नहीं चलता है, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है, कभी दोनों के बीच में संबंध सुधरते हैं तो बिगड़ते हैं, या नहीं सुधरते और बिगड़ते रहते हैं। इसलिए कहा गया बाय फिट्स एंड स्टार्स, मतलब नॉट रेगुलर, इरेगुलर। अब बात करते हैं कि ये जो एडिटोरियल होने वाला है वो क्या बात करेगा आज। तो आज के एडिटोरियल हम लोग बात करेंगे ऑन इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस। डायलॉग का मतलब होता है डिस्कशन। जब आप संबंध को सुधारने के लिए जो बातचीत करते हो, दैट इज़ कॉल्ड डायलॉग प्रोसेस या डायलॉग। ये डायलॉग होता है मतलब डिस्कशन कर लो। आगे देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान मस्ट बी क्लियर ऑन a scope of their nascent engagement. India Pakistan must be clear on a scope of their nascent engagement if ties are to improve. अगर भारत और पाकिस्तान अपने संबंध, टाइज का मतलब होता है रिलेशनशिप, संबंध में सुधार लाना चाहता है, तो जो हाल फिलहाल में, नेशेंट का मतलब होता है जो अभी स्टार्ट हुआ है, दोनों के बीच में एंगेजमेंट, उसका क्या स्कोप होगा, क्या उसका फ्यूचर होगा, क्या उसमें संभावनाएं हैं, उसको लेकर के क्लियर रहना पड़ेगा। क्लैरिटी नहीं है तो दोनों के बीच में संबंध नहीं सुधर पाएंगे। यानी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान अगर चाहते हैं कि दोनों के बीच में संबंध, जैसा कि हाल फिलहाल में प्रयास किया जा रहा है, सुधरे, तो दोनों अपने संभावनाओं को लेकर के क्लियर हो रहें। यानी आपस में कैसे बातचीत करनी है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, इस बात को लेकर के दोनों में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आगे उनका संबंध सुधर सकता है। आफ्टर अ मंथ ऑफ मूव्स एंड मैसेजेस दैट इंडिकेटेड अ detente events last week appear to have slammed the brakes on the India-Pakistan dialogue process। क्या मतलब है इसका समझते हैं। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, मतलब जो चलता रहा, किस चीज़ का दौर चलता रहा, मूव्स का मतलब होता है स्टेप, कदम उठाना, इनिशिएटिव, एंड मैसेजेस का मतलब होता है जो संदेश, दैट इंडिकेटेड अ डेनांट का मतलब होता है रिलेशनशिप में अगर सुधार लाते हैं तो उसको डेटांट कहते हैं, DETENTE, डेटांट इसको पढ़ते हैं। डेटांट इवेंट्स लास्ट वीक अपीयर टू हैव स्लैम्ड द ब्रेक्स ऑन इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस। एक महीने तक के बाद ये जो प्रोसेस चलता रहा, इनिशिएटिव लिया गया, मैसेजेस का जो आदान प्रदान हुआ, वो इंडिकेट किया क्या, डेटांट का मतलब एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है दोनों देशों के बीच में, दोनों देश के रिलेशनशिप में शांति बहाल करने की बात हो रही है। ये ऐसा इंडिकेट किया, किसके माध्यम से ऐसा पता चला, जो स्टेप्स लिए गए, जो मैसेजेस आपस में दोनों ने आदान प्रदान किए, इससे लगा कि दोनों के बीच में रिलेशन सुधरेगा। तो एक कैसे पता चला, इवेंट्स लास्ट वीक अपीयर टू हैव स्लैम्ड द ब्रेक्स ऑन द इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस। लेकिन जो हाल फिलहाल में जो देखने को मिला, यानी जो पिछले वीक में देखने को मिला, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, यानी जो डायलॉग का प्रोसेस, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डायलॉग का प्रोसेस चल रहा था, उस पर ब्रेक लगा दिया गया है, यानी वो उस पर रोक लगा दी गई है। एडिटोरियल कहता है कि एक मंथ तक दोनों के बीच में अच्छे बातचीत हुए, दोनों के बीच में नए नए स्टेप्स या इनिशिएटिव्स लिए गए और मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ। तो इससे ऐसा इंडिकेट कर रहा था कि डेटांट मतलब दोनों के बीच में संबंध सुधरने को है। लेकिन पिछले सप्ताह का जो इवेंट्स हुआ, जिससे एक प्रतीत होता है कि दोनों ने जो इंडिया और पाकिस्तान के जो डायलॉग की बात हो रही है, यानी दोनों के बीच में संबंध सुधारने की बात हो रही है, उस पर ब्रेक लगा दिया है, यानी उस पर रोक लगा दिया है। द मूव्स, जो कदम उठाए गए, बिगेन, किससे शुरुआत हुई उसकी, विद अ सीज फायर अनाउंसमेंट। एक कदम की, यानी जो इनिशिएटिव लिया गया, शुरुआत किया गया, तो किससे शुरुआत की गई, कि बोला गया कि सीज़ फायर का अनाउंसमेंट की घोषणा हो गई, कि युद्ध विराम की घोषणा, सीज़ फायर का मतलब होता है युद्ध विराम की घोषणा की गई
LOC पे फरवरी में। यानी जो बातचीत का जो दौर शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई इस अनाउंसमेंट के साथ, इस घोषणा के साथ कि अब LOC पे फरवरी से किसी तरह का कोई सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं होगा, यानी युद्ध विराम की जो नीति है उसका उल्लंघन नहीं होगा। इससे दोनों के बीच में संबंध सुधारने की शुरुआत हुई। उसके बाद फॉलोड बाय इंडस वाटर टॉक्स, उसके बाद जो इंडस रिवर है, सिंधु जो नदी है उसके पानी के बारे में बातचीत हुई। उसके बाद स्पोर्टिंग वीज़ाज़ के बारे में बात हुई एंड अदर मेजर्स, और दूसरे कदम उठाए गए इंक्लूडिंग ऑफिशियल स्पीचेज बाय पाकिस्तान टॉप लीडरशिप। इसमें शामिल है भारत के जो टॉप लीडर्स हैं उनके द्वारा जो स्पीच दिए गए। पुशिंग फॉर रीजनल रेप्रोचमेंट, जिसमें उन्होंने पुश फॉर मतलब डिमांड किया, जोर दिया किस चीज़ पे, जो रीजनल जो क्षेत्रीय, और अप्रोचमेंट का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, यानी जो पाकिस्तान के जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने भी अपने भाषण में इस बात का मेंशन किया कि दोनों के बीच में संबंध सुधारने के लिए, दोनों के बीच में जो अप्रोचमेंट है, रिलेशनशिप में जो फ्रेंडलीनेस है कह लो, या फिर आपस में मेल जोल की बात कर लो, उसकी ज़रूरत है। और अप्रोचमेंट का मतलब होता है रिकन्सिलिएशन, यानी दोनों के बीच में संबंध सुधारने वाली जो बात हुई, मेल मिलाप। एंड सैल्यूटरी मैसेजेस, सैल्यूटरी का मतलब होता है अच्छे, मैसेजेस का मतलब यहाँ संदेश। एक्सचेंज बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स एंड नरेंद्र मोदी एंड इमरान खान और मोदी के बीच में कुछ अच्छे मैसेज, संदेश का आदान प्रदान भी हुआ। यानी कहना चाह रहा है एडिटोरियल कि 1 महीना से ऐसा प्रोसेस चल रहा है कि दोनों के बीच में अच्छे संबंध हों, ऐसा इंडिकेट भी किया गया जैसे अब बातचीत जब शुरू होगी। ये देखने को तब मिला जब सीज़ फायर की बात की गई, उसका अनाउंस कर दिया गया फरवरी में। उसके बाद इंडस वाटर पे टॉक हुआ, उसके बाद कुछ और दूसरे मुद्दों पे बातचीत हुई, और उसके साथ साथ जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच में भी कुछ अच्छे मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ। इससे ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों जो हैं अपने संबंध में सुधार लाना चाहते हैं। डिस्पाइट द ग्रोइंग, यहाँ देखिए डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, याद रखिएगा, कोई प्रीपोजिशन इसके साथ नहीं लगता है। कई बार एग्जाम में डिस्पाइट ऑफ लगाकर कॉमन एरर पूछा जाता है, याद रखना है इसको कि इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। वहीं अगर इंस्पाइट होता तो यहाँ पे ऑफ लग सकता था। डिस्पाइट द ग्रोइंग बोनोमी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है तो बोनोमी ही इसको पढ़ेंगे। तो ग्रोइंग बोनोमी का मतलब यहाँ फ्रेंडलीनेस, यानी जो दोस्ताना। हाउएवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं, हालांकि जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, एंड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी डिसाइडेड नॉट टू मीट और इवन एक्सचेंज ग्रीटिंग्स। उन्होंने डिसाइड किया कि वे लोग नहीं मिलेंगे और न ही कोई शिष्टाचार का या फिर दोनों एक दूसरे को अभिवादन करेंगे। ग्रीटिंग्स का मतलब अभिवादन। एट अ कॉन्फ्रेंस इन दशांबे एक जगह है जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है, तो वहाँ पे हाल फिलहाल में कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें महमूद कुरैशी और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे। लेकिन दोनों, ऐसा सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ने डिसाइड किया कि वे दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे और न ही एक दूसरे का अभिवादन करेंगे कॉन्फ्रेंस में, जो लास्ट वीक हुआ था दशांबे तजाकिस्तान की राजधानी है। एंड देन डेज लेटर, उसके कुछ दिन के बाद मिस्टर कुरैशी लेड अ चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। उन्होंने लीड करना मतलब तो प्रतिनिधित्व करना या उसको आगे से लीड करना, और कैबिनेट मिनिस्टर के साथ वो मीटिंग की। हु अपोज्ड जिन्होंने अपोज किया था अ मूव, एक जो कदम है जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा जो लिया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से दोनों के संबंधों में सुधार लाया जाए और दोनों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको फिर से बहाल कर दिया जाए। ये फैसला लिया था पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कमेटी ने, जिसका किसने विरोध किया? कुरैशी ने विरोध किया। उन्होंने एक मिनिस्टर के साथ उसका जो संचालन करते हुए बातचीत करते हुए उन्होंने क्या किया? विरोध किया। इस बात का विरोध किया कि जिसकी टू रीओपन इम्पोर्ट्स इंडिया कॉटन एंड शुगर,
जो वहाँ की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, तो उसने क्या कहा था कि आप फिर से शुरुआत करो, रीओपन कर दो। इंपोर्ट्स मतलब होता है आयात, किससे? इंडिया के साथ। और क्या किन चीज़ों की आयात की बात हो रही थी? कॉटन और शुगर। अभी पाकिस्तान में शुगर 100 रुपये किलो बिक रहा है, वो इसलिए वहाँ पे शुगर की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। इसलिए वहाँ के जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन्होंने कहा कि फिर से भारत के साथ आप ये जो रिश्ते हैं इसकी शुरुआत करो और इम्पोर्ट बहाल करो। आर्गुइंग दैट, उसमें जोर दिया गया था कि इट वुड वायलेट पाकिस्तान कमिटमेंट्स ऑन कश्मीर। तब इसका हवाला दिया गया किसके द्वारा? कुरैशी के द्वारा, कि अगर ऐसा करते हैं जैसा कि सुझाया गया है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा कि फिर से दोनों हम लोग अपने इकोनॉमिक रिश्ते सुधारें, तो इससे क्या होगा कि ये जो वायलेट कर देगा, मतलब पाकिस्तान का जो कमिटमेंट है कि वो कश्मीर को लेकर के तब तक भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगा, यानी उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं करेगा तब तक वो कश्मीर का मुद्दा सॉल्व ना हो जाए। तो जो पाकिस्तान का कमिटमेंट है उसको वायलेट कर देगा ये। सब्सिक्वेंटली, उसके बाद, सब्सिक्वेंटली मतलब था आफ्टरवर्ड, मिस्टर खान अनाउंस्ड, मिस्टर खान ने अनाउंस किया कि ही वाज ड्रॉप करना का मतलब जो उन्होंने कहा उसको वापस ले लिया, मतलब नहीं चाहिए, स्टॉप करना। द इम्पोर्ट प्रपोजल ही हैड मेड इन हिज कैपेसिटी एज कॉमर्स मिनिस्टर, जो कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने जो प्रपोज़ल दिया था कि दोनों एक दूसरे के बीच में इंपोर्ट करना शुरू कर दें, उसको फिर से उन्होंने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, हॉल्ट कर दिया, रोक दिया। एंड दैट टाइज़ विथ इंडिया वुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड, और उन्होंने कहा कि जो टाइज़ है, संबंध है भारत के साथ, विल नॉट बी नॉर्मलाइज, जो नॉर्मल नहीं हो पाएगा अनलेस, जब तक मिस्टर मोदी गवर्नमेंट रिवोक्ड स्टेप्स ऑफ अगस्त 2019 ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड आर्टिकल 370। उन्होंने कहा कि ये संबंध तब तक नॉर्मल नहीं हो सकता है जब तक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो रिवोक ना कर लें। रिवोक का मतलब होता है वापस ले लेना, यानी रिपील कर देना, यानी रद्द कर देना। यानी जो अगस्त 2019 में जो उन्होंने फैसला लिया था 370 को हटाने का, वो फैसला जब तक वो रद्द नहीं कर देते हैं तब तक दोनों के बीच में कोई भी संबंध सुधार नहीं हो पाएगा। यानी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक तरफ तो देखा जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान एक अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं दोनों के बीच में जो संबंध को बेहतर करने के लिए, जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी मोदी के साथ कुछ मैसेज वगैरह से बातचीत भी हुई उन लोगों की। साथ ही कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बातचीत बनी, जैसे सीज़ फायर फरवरी में हुआ, या फिर इंडस रिवर का जो पानी है उसको लेकर के बातचीत हो। इससे लग रहा था कि दोनों के बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जयशंकर और कुरैशी दोनों आपस में मिलने से इनकार कर दिए, और उसके बाद यहाँ तक दोनों एक दूसरे को अभिवादन भी नहीं किए। और जब वहाँ से कॉन्फ्रेंस से लौट करके कुरैशी आए तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वहाँ के जो इकोनॉमिक कॉमर्स कमेटी है, जिसके द्वारा जो फैसला लिया गया था कि कॉटन और शुगर का आयात हम लोग करेंगे इंडिया से, उस पर रोक लगा दी। और उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो इससे पाकिस्तान का जो कमिटमेंट है कश्मीर को लेकर के उसका वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। और इन्होंने जैसा कुरैशी ने कहा, ये बात मानते हुए जो वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पे भी हैं, इमरान खान प्रधानमंत्री के साथ साथ कॉमर्स मिनिस्टर के हैसियत से भी हैं, उन्होंने अपनी बात को वापस ले ली, यानी जो प्रपोज़ल उन्होंने दिया था उसको वापस ले लिया, यानी उसको रद्द कर दिया, और कहा कि भारत के साथ संबंध तब तक नॉर्मल नहीं हो पाएगा जब तक मोदी 2019 के अगस्त मंथ में जो 370 को उन्होंने हटा दिया था, उसको जब तक बहाल नहीं करते तब तक बातचीत नहीं हो पाएगी। अभी तक कहानी यही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है न्यू दिल्ली। जो न्यू दिल्ली है, विच हैज़ चोजन नॉट टू कमेंट ऑन द इवेंट्स ऑफ द पास्ट मंथ। जो न्यू दिल्ली है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने क्या चुना है? ना कमेंट करने को, टिप्पणी ना करने को। किस पर? जो पिछले मंथ इवेंट्स हुए, जो भी घटनाएं घटी, उसको लेकर कोई कमेंट करने से इनकार किया। एंड हैज़ नॉट डिनाइड, और इस बात से भी इनकार नहीं किया, जो रिपोर्ट आए दैट क्लेम, जो दावा करता है इंडिया पाकिस्तान मूव्स, भारत और पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है, स्टेप है,
वर पार्ट ऑफ अ बैक चैनल डायलॉग। ये जो केवल बैक चैनल डायलॉग से हो रहा था, यानी ऑफिशियल टॉक नहीं हो रहा था, बिहाइंड द कर्टेन हो रहा था, यानी पर्दे के पीछे बातचीत हो रही थी, डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही थी। फैसिलिटेट करना का मतलब होता है मेक समथिंग ईजी, सुगम बना देना, आसान बना देना, बाय अदर कंट्रीज़, जो कि आसान किया जा रहा था कुछ कंट्रीज़ के द्वारा, दूसरे कंट्रीज़ के द्वारा। हैज़ ऑल्सो मेड नो कमेंट ऑन मिस्टर खान्स यू टर्न। तो न्यू दिल्ली ने मिस्टर खान का जो यू टर्न, पहले उन्होंने प्रपोजल दिया कि हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध सुधारें, और उसके बाद वो वापस ले लिए, तो उसकी यू टर्न पे भी दिल्ली ने किसी तरह का कोई कमेंट नहीं किया। ये छोटे मोटे लोगों का पे बात पे क्या है भरोसा। आगे, वाई सच स्विंग्स का मतलब यहाँ फ्लैक्चुएशन, यानी जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो इस तरह के जो स्विंग्स हैं हैज़ बीन कॉमन इन इंडिया एंड पाकिस्तान एंगेजमेंट। भारत और पाकिस्तान के जो एंगेजमेंट है, रिलेशनशिप है, उसमें इस तरह के जो वाक्य हैं, स्विंग्स हैं, फ्लैक्चुएशंस हैं, वो कॉमन है, बार बार होते रहते हैं उतार चढ़ाव। द प्रेजेंट सिनेरियो पोजेस क्वेश्चंस। जो अभी हाल फिलहाल का जो स्थिति है, सर्कमस्टांस है, दैट पोजेस का मतलब काउज या रेज, सवाल उठाता है। क्या सवाल उठाता है? इफ़ टॉक्स आर इंडीड अंडर वे, जब टॉक्स मतलब बातचीत, आर यहाँ पे टॉक्स नाउन की तरह यूज हो रहा है, इंडीड अंडरवे एक फ्रेज होता है, मतलब इन प्रोग्रेस। तो जब टॉक्स जो था वो प्रोग्रेस में था, वास्तव में अगर प्रोग्रेस में था, बिहाइंड द सीन्स मतलब पर्दे के पीछे, इट इज़ अनक्लियर, ये अनक्लियर है। वाई पाकिस्तान इम्पोर्ट डिसीजन वॉज नॉट बेटर कोऑर्डिनेटेड बिफोर बीइंग पॉलिसी अनाउंस। तो पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट डिसीजन था कि वो इम्पोर्ट करेगा भारत के साथ, इसको सही से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया गया इससे पहले कि पब्लिकली इसको अनाउंस किया गया। यानी पहले आपस में बातचीत कर करके उसका मसला जो भी था उसका हल निकालना चाहिए था, उसके बाद अनाउंस करना चाहिए था कि पाकिस्तान भारत के साथ इम्पोर्ट प्रपोजल देने जा रहा है या फिर उस पर बातचीत करने वाला है। तो ऐसा इस समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिना आपसी कोऑर्डिनेशन के, आपसी सहमति के सारी बातें हो गई। द मूव मतलब होता है जो कदम, फॉलोड अ स्पीच बाय पाकिस्तान जनरल बाजवा। ये जो कदम उठाया गया, जो किसके बाद उठाया गया, जो एक स्पीच था पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा हैं उनके द्वारा, वेयर ही स्ट्रेस्ड, जहाँ पे उन्होंने जोर दिया, एम्फेसाइज़ किया द नीड फॉर जियो इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जियो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है, ट्रेड की ज़रूरत है, एंड कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, आपसी संबंध, टू बी प्रायोरिटाइज्ड। उन्होंने कहा कि जियो इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है फॉर रीजनल प्रॉस्पेरिटी। अगर आप चाहते हैं कि क्षेत्र जो है प्रॉस्पर बने, रिच बने, एफ्लुएंट बने, तो उसके लिए जियो इकोनॉमिक्स पे, ट्रेड पे और कनेक्टिविटी पे जोर देना होगा। सो इफ़ इट इज़ नॉट द ऑल पावरफुल आर्मी चीफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट दैट इज़ प्लेइंग द स्पॉइलर, द खान गवर्नमेंट मस्ट आइडेंटिफाई हु इज़ इट इज़। तो ये जो बाजवा का जो स्पीच है, इससे तो ये नहीं लग रहा है कि वो भारत के खिलाफ ऐसा कुछ बोल रहे हैं, वो बताए बस कि इस पर जोर देने की ज़रूरत है। तो वही एडिटोरियल कहता है कि अगर ए ऑल पावरफुल जो पाकिस्तान में सर्वा है वो है आर्मी चीफ बाजवा। तो जब ए बाजवा के तरफ से नहीं था, यानी बाजवा भारत और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे, जो संबंधों के खिलाफ नहीं थे, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है सिस्टम या सरकार। तो पाकिस्तान के सरकार को सोचना चाहिए कि ये स्पॉइलर कौन है। स्पॉइल करने वाला मतलब जो बर्बाद करने वाला होता है, यानी संबंध को तोड़ने वाला कौन है, ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। किसको? पाकिस्तान को। यानी लेखक ये कह रहे हैं कि जब बाजवा इस बात को लेकर के नहीं जोर दिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है उसमें सुधार ना आए, तो आखिर वो कौन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक स्पॉइलर का काम कर रहा है, और इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आखिर है वो कौन। किसके तरफ से आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान की तरफ से। इट इज़ सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है दैट कि न्यू दिल्ली हैज़ चोजन नॉट टू प्रेस इट्स एडवांटेज ओवर द एम्ब्रेसिंग कन्फ्यूज़न इन पाकिस्तान स्टैंड। दिल्ली ने क्या चुना है कि वो क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा या फिर प्रेस इट्स एडवांटेज, ये इसका फ़ायदा नहीं उठाएगा।
जो एम्बैरेसिंग मतलब होता है जो शर्मिंदगी वाला, जो कन्फ्यूज़न है पाकिस्तान के स्टैंड में, उस पर वो किसी तरह का फ़ायदा कुछ नहीं उठाना चाहता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहता। और रिएक्ट टू इट्स अनवर्केबल डिमांड ऑन आर्टिकल 370, और न ही वो रिएक्ट करने वाला है। रिएक्ट करने मतलब प्रतिक्रिया देने वाला है जो अनवर्केबल डिमांड, यानी जो कि अनजस्ट है, जो जस्ट नहीं है, अनैतिक है, वैसे डिमांड जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है ना पाकिस्तान का डिमांड कि धारा 370 को आप फिर से बहाल कर दीजिए। तो ऐसे डिमांड पे रिएक्ट करने वाला भी भारत नहीं है, यानी भारत ऐसे बातों पे बिल्कुल ही ध्यान देने वाला नहीं है, ना ही इसका कोई फ़ायदा उठाने वाला है पाकिस्तान के स्टैंड को लेकर के। यानी जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा है उस पर बिल्कुल ही ध्यान देने वाला नहीं है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा भारत का। विच हैज़ ड्रॉन इंडिया शार्प कॉमेंट्स इन द पास्ट। विच आया है जो सिचुएशन की बात कर रहा है, धारा 370 के लिए आया है कि जो उसके बारे में भारत ने पहले ही तीखी प्रतिक्रिया दे चुका है पास्ट में। यानी धारा 370 को लेकर के भारत पहले ही उसको अवगत करा चुका है, तीखी प्रतिक्रिया दे चुका है कि वो क्या करने वाला है। दिस माइट इंडिकेट दैट डायलॉग दैट वाज रिपोर्टेडली बीन ऑन फॉर मंथ्स हैज़ बीन paused and which will depend on whether any other outlooked steps कहा जा रहा है कि ये इस ओर इशारा करता है, इट माइट इंडिकेट दैट कि अब जो बातचीत होगी, डायलॉग ही होगी, दैट हैज़ रिपोर्टेडली बीन ऑन फॉर मंथ्स, जैसा कि बताया जा रहा है कि एक महीने से चल रहा था, कई महीनों से चल रहा था, हैज़ बीन paused, अब क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है, एंड मच विल डिपेंड ऑन, और ज़्यादा कुछ डिपेंड करेगा किस पर, कि एनी अदर आउटलुक्ड स्टेप्स, यानी कोई दूसरा रास्ता निकलेगा, इंक्लूडिंग, इसमें क्या शामिल है, द रेस्टोरेशन ऑफ हाई कमिश्नर्स इन ईच अदर्स कैपिटल। रेस्टोरेशन का मतलब बहाली, किसकी, हाई कमिश्नर की, कहाँ, दोनों ही देशों के कैपिटल्स में, यानी दोनों अपने देश में भारत और पाकिस्तान के राजदूत की बहाली करेगा। या फिर LOC के ट्रेड पे फिर बातचीत होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, दैट वाज सस्पेंडेड फॉर सिक्योरिटी रीजन्स इन 2019, जो कि सस्पेंड कर दिया गया था सुरक्षा के लिहाज से 2019 में। और कमिटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई कमिटमेंट आता है क्रॉस बॉर्डर यानी सीमा पार आतंकवाद को लेकर के, आर अनाउंस्ड नेक्स्ट, यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि संबंध में सुधार हो। अभी तो जो एक महीने से जो बातचीत, जो अटकने जो बातचीत की जो हो रही थी, उससे ये लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध सुधारने वाला है, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया। इससे ये मालूम होता है, ऐसा इंडिकेट करता है कि अब जो कुछ महीनों से बातचीत चल रही थी अब रुक गया है, और ये डिपेंड करेगा कि आगे क्या स्टेप होगा उस पर। जैसे कि हो सकता है कि अगर दोनों एक दूसरे के कैपिटल में अपने अपने हाई कमिश्नर्स की बहाली कर दें, रेस्टोरेशन करें, या LOC पे जो ट्रेड के मामले में बातचीत बने जो कि 2019 से सस्पेंडेड है, या फिर भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा है, यानी सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा है, उस पर कोई बातचीत बने, उसकी अगर घोषणा हो अगली बार, तब कुछ हो सकता है कि संबंध सुधरे। लेकिन अभी कुछ ऐसा संभावना देखने को नहीं मिल रही है, लेखक ये कहना चाह रहा है। इफ़ द नेसेंट री एंगेजमेंट, नेसेंट का मतलब जो अभी शुरू हुआ है, री एंगेजमेंट यानी फिर से आपसी संबंध में आ जाना, इज़ टू हैव एनी चांस, ये इसमें कोई चांस है, देयर मस्ट बी, अगर चाहते हो कि इसमें कोई चांस हो यानी कोई मौका हो, देयर मस्ट बी ऑल्सो मोर क्लैरिटी, तो इसमें क्लैरिटी लाना पड़ेगा, स्पष्टवादिता होनी चाहिए। ऑन व्हाट द टू गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू, किस बात को लेकर के दोनों सरकारों ने क्या डिसाइड किया है, टू इम्बार्क अपॉन एंड होप टू अचीव फ्रॉम इट, इम्बार्क अपॉन एंड होप टू अचीव फ्रॉम इट, मतलब वो क्या दोनों में क्या डिसाइड किया है करने को, और क्या आशा है अचीव करने को। यानी लेखक ये कहना चाह रहा है लास्ट में कि हाल फिलहाल में जो शुरुआत हुई है री एंगेजमेंट की, वो तभी हो पाएगा जब दोनों ही सरकारें इस मामले को लेकर क्लियर होगी कि आखिर दोनों चाहते क्या हैं और क्या उनकी आशा है इस नए संबंध से। जब तक दोनों आपस में डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं हो पाएंगे, तब तक दोनों के बीच में संबंध सुधरने का कोई गुंजाइश नहीं है। आज का एडिटोरियल बस इतना ही।
मिलते हैं कल नए एडिटोरियल के साथ। टिल देन गुड बाय।